ये वार्ड नंबर 13 रेशमगर कॉलोनी का ये दृश्य है। अगर आप देखें तो यहाँ सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ काफ़ी वार्ड नंबर 13 के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन और बड़ा वार्ड माना जाता है। आप जहाँ तक भी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको हर तरफ पब्लिक ही दिखेगी। और ये पिछले 40 से 50 शायद उससे भी पहले की ये कॉलोनी है वार्ड नंबर 13 जो बनी हुई है। और यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, जो सबसे गंभीर प्रॉब्लम हुई थी, ये हॉस्पिटल बनने के कारण। विकास तो हुआ इस क्षेत्र का, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी बनी कि जिनका हल जो ना के बराबर मिलता है। आपको बता दें कि ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के साथ ही यहाँ कुछ वो जो अंदर एसी सिस्टम होता है बिजली का, जो एसी रूम वगैरह, या फिर वो ठंडा करने के लिए जब बॉयलर सिस्टम होते हैं जो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं। और यहाँ इन दोनों हॉस्पिटलों को जो अंदर सिस्टम सुचारू करने के लिए बाहर जो बड़े बड़े बॉयलर जैसे लगे हैं जो बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, साउंड करते हैं। फिर साउंड भी उनकी ऐसी होती है जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा है। तो कहा जाता है कि उसका जो सिस्टम होता है, उसका एसी सिस्टम होता है जो अंदर से जाकर कूलिंग देता है। लेकिन जब बाहर वो ये चीज़ निर्माण कर रहा होता है तो उसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा साउंड होती है कि अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो शुरू हो जाए, इतनी दूरी पर भी शुरू हो जाए, तो यहाँ हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और यहाँ जहाँ पर वो सिस्टम लगा हुआ है हॉस्पिटल के, ये जो सामने बिल्डिंगें देख रहे हैं, इनके बिल्कुल बैक में जो लगा हुआ है, जहाँ जो पानी की जो टैंकी देख रहे हैं, इनके साथ वो उस तरफ अगर देखें तो यहाँ देखें, ये मैं आपको बताऊँ, ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, फ्लैग के साथ नीचे जो ग्रीन कलर की आप ये जो देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं ना, ये चीज़, ये ग्रीन कलर की, तो ये इसी तरह की आगे इसी लाइन में इसी तरह की 3-4 और लगी हुई हैं इसी तरह की। जब वो और उनके नीचे जो एक सिस्टम लगा हुआ है, बड़ा सिस्टम लगा हुआ है जो उनको चलाता है। और जब ये चलते हैं तो यहाँ ये जो कॉलोनी है जहाँ मैं खड़ा हूँ, या फिर इस तरफ जितने भी लोग हैं, कम से कम भी कोई 12 से 15 घर होंगे जिनको वो साउंड जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ के मकान छोड़कर चले गए हैं, मतलब किराए पर दे दिए, किसी को दे दिए, और यहाँ से वो लोग चले गए हैं। और रीज़न ये था कि उनके जो उनको जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो उनके दिमाग में परेशानी आई इस चीज़ को लेकर, नींद नहीं आनी, पूरी रात जागते रहना, क्योंकि गर्मियों के दिनों में तो पूरे 4-5 महीने तो वो ये सिस्टम पूरा चलता रहता है। और घर से मात्र 12 फुट, 10 फुट, 12 फुट या 13 फुट की दूरी पर एक हेलीकॉप्टर नुमा इंजन जैसे चलता है, इस तरह का चलता रहता है। फिर वो बंद होता है, फिर चलता है। दिन को भी यही सिस्टम होता है। तो बहुत से लोग हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शिफ्ट नहीं हो सकते, आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि वो इनको बेचें। अब यहाँ उन मकानों की इतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, लोग आकर भी नहीं रहना पसंद करते क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड होगा। तो इन चीज़ों को लेकर हमेशा से यहाँ क्लैश रहता है। पब्लिक जो होती है वो हॉस्पिटल अथॉरिटी को भी मिली है, जो जहाँ के सरकारी तंत्र है उनसे भी मिली है कि इन बॉयलर सिस्टम को बंद किया जाए। वो भी आगे रिपोर्ट दे देते हैं कि हमने रिपोर्ट दे दी है, वो दूसरा सिस्टम कोई आएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये लगभग पिछले अगर देखा जाए तो 10 से 15 सालों से, ये जब से हॉस्पिटल चला है उसके बाद ये चल रहा है कि बन जाएगा, इसको चेंज कर देंगे। हालांकि हॉस्पिटल के आसपास और भी जगह हैं, वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ फिर ग्राउंड में नीचे जाकर भी बनाया जा सकता था, लेकिन बनाया नहीं गया। तो जब भी यहाँ कोई लोग जो खड़े होते हैं, छतों पर खड़े होते हैं, तो कोई हॉस्पिटल अथॉरिटी या सिक्योरिटी या जो वो लोग जब सामने आते हैं तो उनसे कहते हैं कि भाई साहब इनको मत चलाना आप, इससे हमें मतलब ये प्रॉब्लम आती है। अब उनकी मजबूरी होती है चलाना, लेकिन बड़ा मसला ये है कि अगर अथॉरिटी, हॉस्पिटल अथॉरिटी इसको बंद कर दे, इस सिस्टम को बंद कर दे, किसी दूसरी जगह शिफ्ट करे, इसके आगे पीछे करे, बिल्डिंग के ऊपर करे, ग्राउंड में करे, या दूसरी खाली जगह पर करे, बहुत सी जगह है तो वहाँ कर सकती है। लेकिन ये पॉपुलेशन जो पब्लिक है, पब्लिक के बीच मतलब मात्र उनकी 10 फुट की दूरी पर ही ये चीज़ें बनाई गई हैं जो अफेक्ट कर रही हैं लोगों को। ये एक गंभीर समस्या है यहाँ पर। और कहने को तो आप भी सुन रहे होंगे नॉर्मल समस्या लग रही होगी, लेकिन जिन लोगों के पास 24 घंटे के लिए एक हेलीकॉप्टर जैसा इंजन या जहाज़ जैसा इंजन, जैसे जहाज़ चढ़ता है आसमान पर तो एक साउंड होती है, इसी तरह की साउंड यहाँ लगातार चलती रहती है। इस बात को लेकर यहाँ हमेशा से क्लैश होता है। और आज भी यहाँ पर यही क्लैश चल रहा था। सुबह के समय कुछ बहसबाजी हो रही थी
कर्मचारियों को, और कर्मचारी जो था उसने कोई धमकी दे दी कि मैं आप पर FIR लगा दूँगा। मतलब वो सरकारी कर्मचारी FIR लगाने की धमकी दे रहा था। हो सकता है गुस्से में ऐसा बोल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह जब पब्लिक इस तरह हरासमेंट हो रही है, परेशान हो रही है, बीमार हो रही है, तो अथॉरिटी की ओर से इस तरह की अगर वार्निंग दी जाती है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए, और इसमें सबसे मुख्य जो होता है हेल्थ विभाग ही है जो इस समस्या का हल निकाल सकता है। वरना ये जो छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े ये होते रहेंगे, और कल को हो सकता है इसी बात को लेकर कोई बड़ा आंदोलन हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए। तो मुझे लगता है ये चीज़ें वहाँ तक ना पहुँचें, उससे पहले ही इन चीज़ों को सुधार करना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल जहाँ बनते हैं तो लोगों की हेल्थ स्वास्थ्य का हमेशा से ध्यान रखा जाता है, तो इसमें भी रखा गया होगा, लेकिन इन चीज़ों को बाद में बनाया गया था, जिस कारण ये जो अब ये चीज़ें लोगों को प्रताड़ित कर रही है। मुझे लगता है इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी होना चाहिए। धन्यवाद।